क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 3.3 का दूसरा सवाल है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? ठीक है, तो वर्तमान आयु ज्ञात करनी है समझ लो। ठीक है, कितनी है बोले तो वर्तमान आयु। तो मान लीजिए अपन, है ना, माना हाँ नूरी की वर्तमान आयु, वर्तमान करेंगे, हाँ नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, और माना सोनू की वर्तमान आयु y मान लेते हैं। ठीक है, तो अब प्रश्न में क्या बोल रहा है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। ठीक है, तो यहां प्रश्नानुसार लिख लेते हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार लिखेंगे तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। प्रश्न के अनुसार 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या होगी? पहले 5 वर्ष कम होगी ना, x माइनस 5 हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, जो सोनू की आयु है उसकी 3 गुनी, तो 3 गुनी इसकी सोनू की आयु, जो कि y माइनस 3 5 होगा उस टाइम। सोनू भी तो 5 वर्ष कम होगा, 5 वर्ष पूर्व होगा नहीं होगा, तो सोनू की आयु की 3 गुनी होगी ये। तो इसको सॉल्व कर लो। 3y माइनस 5 के 15 लो, x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस 5 माइनस 10 समीकरण। ठीक है, क्लियर है। अब अगली इक्वेशन बनाते हैं 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष पश्चात क्या होगा? यहां लिख लो 10 वर्ष बाद की स्टोरी लिख लो इसमें। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो 10 वर्ष पश्चात x प्लस 10 हो जाएगी नूरी। सोनू की आयु की 2 गुनी, सोनू भी बेचारा 2 इंटू वाई प्लस 10, सोनू भी 10 साल बड़ा हो जाएगा। x प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा? 2y प्लस 20, तो x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण 2। अब विलोपन विधि लगा लेंगे भाई इसमें। ठीक है, देखो हाँ कर सकते हो बच्चे प्रतिस्थापन से भी, तो विलोपन से थोड़ा जल्दी हो जाता है, समझ लो। तो आप कोशिश कीजिएगा, अगर आती ना विलोपन तो विलोपन ज्यादा तो आसान होगा मेरे हिसाब से, बाकी आप अब क्या करिए, घटा दीजिए इसमें, जिससे x से गायब हो जाएगा। ठीक है, घटाने में चिन्ह बदलेंगे, ये याद रखिएगा, है ना। ये कट गया, ये देखो ये प्लस 2y है, माइनस 3y है, तो माइनस y हो जाएगा। विपरीत चिन्ह घटते हैं, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, क्लियर है। माइनस 20 हो जाएगा ये, माइनस 10 और माइनस 10 माइनस 20 समान चिन्ह जुड़ जाएंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। तो y बराबर कितना हो गया आपका? 20 हो गया। ये तो पहली चीज हो गई। अगर y अगर 20 आ गया तो इसका मान रखिए समीकरण, हाँ y बराबर 20 मान समीकरण 2 में रखोगे ज्यादा आसान है, बाकी अगर बोलते हो तो 1 में रख देता हूँ। किसमें रखूँ? 1 में रखूँ। मैं 2 में क्यों रखने की बात कर रहा था ये बता देता हूँ। 2 इस रखेंगे बच्चे, देखो 2 में क्या प्लस पॉइंट है, तो एक तो 2 से मल्टीप्लाई करना है पहली चीज, दूसरी बात ये प्लस में रखो, यहाँ पे क्या है, या माइनस में है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ज्यादा कैलकुलेशन जहां होती है वहां नहीं रखें, ये तुम्हारी कैलकुलेशन बचेगी ना। बाकी अब आपने बोला है 1 में रखो, तो 1 में रखेंगे अपन x। नहीं तो आप सोचोगे यार कहीं 1 में रख के आंसर तो कहीं नहीं आ रहा हो। x माइनस 3 दूनी 6, 60 हो गया है ना, माइनस 10, x बराबर कितना हो गया? माइनस 10, ये प्लस 60 हो गया वहां जाके, तो x बराबर कितना आ गया? 50। तो दूरी कितनी साल की है? 50।